हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे एसबीआई के सबसे बेस्ट प्लान के बारे में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है और वो एसबीआई का ही स्कीम है। और हम जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं जगह-जगह पे, जैसे कोई एलआईसी में इन्वेस्ट करता है, कोई एफडी में पैसे डालता है, तो ज़्यादातर पे ये 2-3 चीज़ें ही 2 ही चीज़ ज़्यादा पर लोग यूज़ करते हैं। इसलिए गाँव-गाँव में जो भोले लोग होते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता तो उसको ज़्यादातर पे एलआईसी में फँसाया जाता है। एलआईसी में इसलिए फँसाया जाता है कि कंपनी उनको ज़रूरत से ज़्यादा कमीशन देती है। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एलआईसी में अगर कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपया पहले साल इन्वेस्ट करता है तो 25 से 30 हज़ार रुपया आराम से जो दलाल होता है, जो एजेंट होता है, उसको मिल जाते हैं। उसके बाद आप पैसा डालो या ना डालो, उसके तो उसके बन गए और उसके बाद भी डालते रहोगे तो 5 से 7% जब भी पैसे डालते हो उसको अपने मिल जाते हैं। तो इसलिए वो आपको एलआईसी के सिवा जो भी प्लान होंगे सारे को वो ख़राब आपको बताएगा कि ये भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। देखो, जब तक पैसे आपके जेब में हैं तब तक उसकी पूरी गारंटी होती है। जेब से निकला तो कब कौन सी सरकार प्लान लाएगी, क्या करेगी, इसका कोई पता नहीं होता। और पैसे फंस जाते हैं तो कहीं से भी निकालना मुश्किल होता है। जैसे बैंकें डूब जाती हैं तो वहाँ पे क्या कर लोगे। बैंकें डूब जाती है तो 5 लाख का ही आरबीआई इंश्योरेंस देकर हर बंदे को रखा है कि 5 लाख रुपया किसी बैंक में है, अगर बैंक डूब गई तो 5 लाख बैंक तो नहीं देगी, बैंक तो भाग गई, मगर आरबीआई आपको देगा। वो भी इतना आसानी से नहीं देगा, बहुत दौड़ भाग करने पड़ते हैं तभी मिलता है। अगर मान के चलो किसी बैंक में आपने 20 लाख रुपया डाला हुआ है, वो बैंक किसी कारण डूब जाती है, चाहे वो ऐसे भी बैंक हो, छोटा हो या बड़ा हो, मगर वो डूब जाती है तो आपको सिर्फ 5 लाख का ही जिम्मेदारी देता है आरबीआई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप उससे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और बहुत ज़्यादा वेल्थ बनेगा। जैसे कि एसबीआई का जो न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप 1 लाख रुपए एक बार डाल दे के छोड़ देते हो तो 25 साल में आपको 1 करोड़ रुपए बनेगा। और 25 साल 4500 के एसआईपी लगातार करते हैं तो 4 करोड़ रुपए बनेगा। हम ये भी कैलकुलेट करके बताते हैं कि एलआईसी में कितना बन जाएगा और एफडी में डालोगे तो कितना बनेगा, या अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो कितना पैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम एफडी के करते हैं। तो एफडी के बारे में आपको जानकारी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8%, और कोई छोटे बैंक है उसमें 9% तक ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि 25 साल अगर 1 लाख रुपए डालकर छोड़ दें किसी बैंक में तो कितने पैसे बनते हैं, या तो आरडी ओपन करें तो कितना बनते हैं। तो एग्जांपल के लिए 8% हम लेते हैं, ये 9% मिलता है और 7% मिलता है 8%, तो हम 8% लेकर चलेंगे। देख सकते हैं हमने ये 1 लाख रुपये डाला हुआ है 25 साल के लिए और 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे पैसे कितने बनते हैं देख सकते हैं। हमने सबमिट किया तो यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपया 25 साल में ये बन जाएगा कोई 7 लाख के करीब, 6,84,000, और 1 लाख रुपये यहाँ जमा है। अगर यही पैसे अगर आप एलआईसी में जो प्लान लेते हो उसमें एक रिस्क कवर मिल जाता है, जितना का प्लान होता है उतना का रिस्क कवर होता है जो समय से उठ लेते हैं। तो मान के चलो कि 1 लाख का आपने समय से उठ लिया तो 1 लाख का होता है, एक्सीडेंटल में 2 लाख मिल जाएगा। तो एलआईसी में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है जो कि 6% होती है। तो हम 6% करके देखते हैं, देख सकते हैं 6% कर दिए तो ये कोई 25 साल में सिर्फ 4 लाख रुपया बनेगा, 4,29,000। तो कितना फ़र्क है। और यही पैसे अगर हम एलआईसी के न्यू स्कीम में डालते हैं, अभी मैं उसको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कितने परसेंट के इंटरेस्ट रेट दे रहा है, उसमें एक रिस्क कवर मिल जाएगा जो कि रिस्क कवर आप अगर 20 लाख 25 लाख का चाहते हैं तो आप सिर्फ 5,000 का एलआईसी का टर्म प्लान ले लेंगे और 5,000 हर महीने का कटेगा, यानी 12×5 = 60, यानी साल के 6,000 रुपये देंगे तो 20-25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाते हैं, जो कि आप मान के चलो कि 25 साल के लिए लेते हैं। तब देख सकते हैं अगर आप 6,000 हर साल का देते हैं और टर्म प्लान एक ले लेते हैं एलआईसी का ही, तो जब भी एक्सीडेंटल या कोई नॉर्मल डेथ होती है उस बंदे की, पहला प्लान पहले साल से ही 6,000 देती है, उसके बाद कभी भी होता है उसके बाद प्लान भरते रहें, मगर प्लान चालू रहेगा उसके अंदर जब भी हो जाएगा, चाहे 1 किस्त दें या 50 किस्त दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको आराम से 20-25 लाख रुपये मिल जाते हैं और आपका 25 साल में आपका सिर्फ 1.5 लाख रुपया लग रहा है। तो सबसे पहले कि आप एलआईसी लेने जा रहे हैं तो एलआईसी लेने से पहले ये सोचें कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान ले रहे हैं कि हम एलआईसी के लिए अपने रिस्क कवर के लिए ले रहे हैं। अगर रिस्क कवर के लिए ले रहे हैं तो कभी भी आप टर्म प्लान लें, एलआईसी का नॉर्मल प्लान ना लें जिसमें रिटर्न पैसे मिलते हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अभी मैं समझाऊंगा कितना लॉस होता है और क्या होता है कि ये चीज़ें आपको एलआईसी एजेंट नहीं बताएगा, इसलिए कि वो जितना इन्वेस्ट ज़्यादा कराएगा उतना ही उसको कमीशन मिलेगा, इसलिए वो बोलेगा नहीं यहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करो
और यहीं पे भी रिस्क कवर लो। तो रिस्क कवर आप अलग से लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, मैं अभी आगे वीडियो में समझाऊंगा। और ये प्लान अगर SBI के नए स्कीम में डालते हैं, देख सकते हैं 1 लाख रुपये डालें और 25 साल के लिए 20% का वहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है। देख सकते हैं 95,000 रुपया बन गया, 95 लाख रुपया बन गया, जो कि आप समझ के चलो कि 21% का रखते हैं तो देख सकते हैं 1 करोड़ रुपया बन गया। तो 21% का रिटर्न मिला तो 1 करोड़ रुपया बन रहा है। कहाँ FD में डालोगे तो 6 से 7 लाख बन रहा है, और LIC में डालोगे तो आपका कितना पैसा बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.25 लाख। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। और अब इसमें कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति आए यहाँ पे कमेंट कर दें कि LIC में जो रिस्क कवर मिलते हैं तो LIC में रिस्क कवर कितने का मिल जाएगा, 1 लाख पे ज़्यादा 5 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। मगर 1 करोड़ रुपये बन रहा है, 1 करोड़ 17 लाख रुपये बन रहा है, जो कि वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ 1.5 लाख रुपया अगर 25 साल में दे देते हो तो आपको 25 लाख का रिस्क कवर मिल जाता है। तो जो पैसे आप वहाँ दे रहे हैं 1.5 लाख रुपया, वो 1.5 लाख रुपये यहाँ से आप निकाल सकते हो। 17 लाख रुपया हटा दो उसको, समझ लो, फिर भी आपको मिल जाएगा। यहीं पे अगर मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा पैसे ही जमा करूँगा, FD में क्या कर सकते हो, RD स्टार्ट कर सकते हो। तो RD में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 8% का। तो 8% का इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको 47 लाख रुपये बन जाएंगे। RD अगर ओपन करते हो 5,000 का हर महीने देते रहते हो 25 साल का, तो 47 लाख रुपये बनेगा, 48 लाख रुपया कोई। और वही अगर आप LIC लेते हो तो LIC 34 लाख रुपये बन जाएगा, 34-35 लाख रुपया। अगर यही FD अगर SBI के न्यू प्लान में करते हो तो आपका कितना बन जाएगा, कोई देख सकते हैं 4 करोड़ 31 लाख रुपया। तो LIC में क्या होता है, रिस्क कवर मिलता है जो कि 500 रुपये अगर देते हैं तो 25 लाख का रिस्क कवर आपको मिल जाएगा। हर महीने का 500 रुपये अपने अकाउंट से कटाएंगे, 25 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। तो मान के चलो कि जो हमारा ये 4.5 करोड़ बन रहा है, अगर यहाँ से 500 रुपये कम कर दें, जो कि हर महीने हम इसके साथ एक टर्म प्लान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं हमने 500 रुपये हर महीने का निकाल भी दिया यहाँ से, तो भी देखते हैं कुछ 4 करोड़ के करीब बनेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप LIC अलग से लें, और वही जैसे मान के चलो 5 लाख रुपये डाले थे, यहाँ हो जा रहा था 4 करोड़ 4.5 करोड़ हो जा रहा था, और वही 500 रुपये हमने कम कर दिया था, यहाँ कितना हो गया 4 करोड़ के करीब। फिर भी वहाँ कितना बन रहा है, वहाँ बन रहा है 37 लाख रुपया, यहाँ 4 करोड़ बन रहा है, तो बहुत फर्क है। तो आप ऐसा करें कि टर्म प्लान अलग से लें, अगर आपको रिस्क कवर चाहिए तो टर्म प्लान अलग से लें और एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, और ये SBI के न्यू प्लान में इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको SBI के न्यू प्लान में दिखा देता हूँ कि कहाँ से और कैसे बाय करना है। देख सकते हैं इसके लिए हम आ गए हैं एंजल वन पे, और एंजल वन पे हम ओके करते हैं। ये है हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि SBI का ये म्यूचुअल फंड है। एंजल वन चलाते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो एंजल वन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके इस पर अकाउंट बना सकते हैं। और आगे की जानकारी अगर चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं कैसे इसको बाय करना है। देख सकते हैं एंजल वन में MC पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देख सकते हैं एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ऐसे सारे बैंक है, PNB बैंक है। तो आपको किसी बैंक में भी आप FD किसी बैंक का ये प्लान ले सकते हैं। HDFC बैंक है, हम SBI को करके दिखाते हैं। देख सकते हैं हम SBI को सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे अप्लाई नाम पे ओके करते हैं। देख सकते हैं हमने 20% लिया था, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 26% का दे रहा है रिटर्न, ये 28% का, 31% का, 24% का, 31% का और 26% का, ऐसे ही रिटर्न दे रहे हैं। तो हमने 20% का बताया, यहाँ 26, 31, 29% का रिटर्न आ रहा है। जैसे देख लेते हैं, ये SBI का स्मॉल कैप फंड है। देख सकते हैं 1 साल में 35% का रिटर्न दिया हुआ है, और ईयरली 35% का रिटर्न, और 3 साल से हर साल का 21% का रिटर्न देता आ रहा है, 5 साल से 28% का रिटर्न देता आ रहा है, और हाल में देख सकते हैं 26% का रिटर्न है, जबकि हमने 20% का कैलकुलेट किया है। अगर ये कोई बोलता है यहाँ पे पैसे डूबते हैं, तो यहाँ पे पैसे नहीं डूबते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।